सीपीए जोन भारत के इस 3 दिवसीय अधिवेशन में आज समापन समारोह के मुख्य अतिथि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री थावरचंद जी गहलोत साहब, मैं आपका इस सीपीए अधिवेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपका एक लंबा सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है। आपने समाज के वंचित, गरीब, शोषित लोगों के लिए, मजदूरों के लिए संघर्ष किया। आपको मध्य प्रदेश विधानसभा के बाद फिर राज्यसभा में फिर प्रतिपक्ष के नेता, माननीय मंत्री के रूप में एक सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक लंबा अनुभव है। निश्चित रूप से आपके यहां पधारने से हम सभी विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों को नया मार्गदर्शन मिलेगा, नई प्रेरणा मिलेगी, ताकि हम विधायी संस्थाओं के अंदर और जनता के अपेक्षाओं के अनुसार काम कर सकें। पिछले 2 दिनों में इस अधिवेशन के माध्यम से हमने लोकतंत्र की आत्मा, उसकी जीवंतता, उसकी भावी चुनौतियों पर गंभीरता से विचार किया। हमने जो विषय पर चर्चा की वो केंद्रीय विधानमंडल के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण का विषय है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा और संवाद हो, जनता में विश्वास, भरोसा बढ़े और इन संतों के माध्यम से हम जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। ये विषय महत्वपूर्ण भी है, गंभीर भी है, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन इसी लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, हमने कई चुनौतियां देखी है, लेकिन उन हर चुनौतियों का सामना, बाधाओं को दूर करते हुए हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में लोकतंत्र को सशक्त किया है, मजबूत किया है। संस्थाओं को जवाबदेही बनाया है, शासन में जवाबदेही, कार्यपालिका में पारदर्शी लाने का काम किया है। और इसीलिए इस लंबी यात्रा में आज देश और प्रदेश प्रगति की ओर भी है और हमने समाज जीवन के अंदर समृद्धि, खुशहाली भी लाए हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य, हमारा संकल्प लंबा है। जिन अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ हमारी देश की आजादी की लड़ाई के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, हमें उनके सपनों का भारत बनाना है। हमें संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और संविधान करने वाले महान पुरुषों का, जिनके मन के विचार, दृष्टिकोण इतने व्यापक थे
कि आजादी के बाद देश में एक ऐसा संविधान बना जो जीवंत भी है और आज हमारा मार्गदर्शन भी कर रहा है। और उसी संविधान बनते समय जो डिबेट हुई, चर्चा हुई, हर विषय पर, हर अनुच्छेद पर सार्वगर्भित चर्चा हुई, सहमति असहमति भी रही, अलग अलग दृष्टिकोण विचार भी रहे, लेकिन उन्हीं विचार, दृष्टिकोण, असहमति सहमति से ही हमारा संविधान श्रेष्ठ भी है, जीवंत भी है और देश और दुनिया के लिए मार्गदर्शन का भी है। और इसीलिए इन्हीं सदनों के माध्यम से हम लोकतंत्र की इन संस्थाओं के अंदर लोगों का अटूट विश्वास हो, लोगों का भरोसा बने और जो हमारी विधानसभा, विधानमंडल या लोकसभा की कार्रवाई हो, उसमें लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा पूरी होते हुए प्रतिबिंब नजर आए। ये संस्थाएं सार्थक चर्चा, संवाद, विचार विमर्श, सहमति असहमति से पारदर्शी तरीके से, जवाबदेह तरीके से, उत्तरदायी तरीके से लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी करें। जितनी इन संस्थाओं के अंदर लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी होगी, जितनी उनकी जीवन की बाधाएं, कठिनाइयां, चुनौतियों का समाधान होगा, उतना ही विश्वास, भरोसा इन संस्थाओं के प्रति होगा। और इसीलिए 2 दिन तक हमने इस पर गहन चिंतन किया। माननीय सभापतियों ने अपने चिंतन को, अपने विचार को, अपने दृष्टिकोण को रखा और हम कुछ संकल्प लेकर यहां से जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इन चर्चा और दृष्टिकोण, विचार से हम इन संस्थाओं के प्रति जनविश्वास को बढ़ाएंगे और इस संस्थाओं में बेहतर वातावरण बनाएंगे चर्चा और संवाद का, और इन संस्थाओं में जनता की जनभागीदारी को बढ़ाएंगे। जितनी जनभागीदारी बढ़ेगी, उतनी ही संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ेगा। इसलिए जनभागीदारी बढ़ाना, संस्थागत पारदर्शिता लाना, कार्रवाई, विधेयकों की चर्चा, निर्णय और फैसलों को जनता तक ठीक ढंग से पहुंचाना, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार जो फैसले हुए, निर्णय हुए, वे जनता तक पहुंचे। इसलिए तकनीकी का भी बेहतर उपयोग करना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ हमारी संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की नैतिकता, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनकी क्षमता, उनकी कार्यकुशलता के अंदर भी हम एक अच्छी संवाद कर सके, अच्छी चर्चा कर सके, सार्थक चर्चा कर सके, उसकी क्षमता निर्माण के लिए भी हमारी संस्था और कार्यक्रम योजना बनाएगी। उसमें हमने तय किया है कि हम हमारी संस्थाओं के अंदर हमारी लाइब्रेरी, हमारी रिसर्च शाखा, हमारी रेफरेंस शाखा को और बेहतर बनाएंगे ताकि माननीय सदस्यों की दक्षता और उनकी चर्चा संवाद में और बेहतर तरीके से सार्वत्रिक चर्चा कर सके। पुराने माननीय सदस्यों के अनुभव, विचार, उनके तर्क,
उनके ज्ञान को प्राप्त कर कर वह भी सदनों के अंदर एक बेहतर चर्चा कर सके। इसलिए हमने कहा कि संस्थाओं के अंदर गतिरोध समाप्त होना चाहिए। 100 साल पे के इस लंबे कार्यकाल में जो 1921 के अंदर जब शिमला के अंदर जब ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई थी, उस समय भी निर्णय किया था। आज भी 100 साल बाद हम इसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यह हम सबके लिए चिंता का विषय रहता है कि सदनों में गतिरोध, नियोजित गतिरोध बढ़ रहा है और इसके लिए हम और चर्चा करेंगे, राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और श्रेष्ठ वातावरण बनाएंगे कि ये सदन चर्चा संवाद के लिए, सहमति असहमति के लिए, विभिन्न विचारों के दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षा, उनके विचार, उनकी आवाज के मंच हैं और मुझे आशा है हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे और एक दिन हम गतिरोध को पूर्ण रूप से समाप्त कर कर एक बेहतर चर्चा संवाद का मंच बने, जिसमें जनता का विश्वास भी भरोसा हो और लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा भी पूरी हो। राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा भी अलग होती है, मत भी अलग होता है। ये कर्नाटक की धरती तो हमारी प्राचीनतम लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ पद्धति की धरती है और इसीलिए विचारों में मतभेद, वैचारिक मतभेद, दृष्टिकोण हमेशा हमारे प्राचीनतम लोकतंत्र में रहा है और लोकतंत्र यही है कि दृष्टिकोण, विचार, सहमति असहमति सब कुछ हो, लेकिन ये सब चर्चाएं हो। गतिरोध से, नारेबाजी से, तख्तियों से सदन को न चलाना, ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं रही। लोकतंत्र की उच्च परंपराओं को, सदनों की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसको करते रहेंगे। इसी तरीके से हमारी संसदीय समितियों में दल और विचारधारा से ऊपर उठकर महत्वपूर्ण विधेयकों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, लोगों की वर्तमान और भावी चुनौतियों पर हम संसदीय समितियों के अंदर और बेहतर चर्चा करें और संसदीय समितियों की जो सिफारिश है, उन सिफारिशों पर सदन में भी चर्चा हो और सिफारिशों के आधार पर विधेयक भी बने, ताकि हम और जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप विधायकों को बना पाएंगे। डिजिटल पारदर्शिता का युग है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, अधिकतम विधानसभाओं ने अपनी विधानसभा को पूर्ण डिजिटल किया है, पेपरलेस किया है। डिजिटल के माध्यम से विधानसभाएं जनता की पहुंच के नजदीक पहुंची है। विधानसभा की कार्रवाई, उसके निर्णय, फैसले, विधेयकों में हुए निर्णय, फैसले डिजिटीकरण के कारण जनता की पहुंच तक पहुंचे हैं। मुझे आशा है हम इसका और बेहतर उपयोग करेंगे, सकारात्मक उपयोग करेंगे, ताकि सकारात्मक दृष्टिकोण जनता तक पहुंचे। क्योंकि इस विधानसभाओं के मंडल में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, महत्वपूर्ण चर्चाएं होती है, इसलिए ठीक तरीके से चर्चा संवाद पहुंचे। हम मीडिया के लोगों से भी अपेक्षा करेंगे कि जो माननीय सदस्य सार्वजनिक तर्क से मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उनके वैचारिक दृष्टिकोण को ठीक से रखें
और हम सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय पर चलने वाले लोग हैं और दुनिया हमारी तरफ देख रही है। आज वैश्विक लोकतंत्र के अंदर भारत का लोकतंत्र, भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं, वो देश के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए मार्गदर्शन है। हमारा संविधान दुनिया के लिए मार्गदर्शन है। इसलिए हमारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस वैश्विक लोकतंत्र में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और मजबूत हो और मार्गदर्शन देने वाली हो। इसीलिए हमें और गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे। मुझे आशा है 2 दिन के इस सम्मेलन में जो निर्णय हुए, फैसले हुए, जो हमने संकल्प किए, उनको हम आगे बढ़ाएंगे और देश के हित में, राज्य के हित में, जनता के हित में, जनता के कल्याण के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज सदन तक पहुंचे और सदन उस अंतिम व्यक्ति की आवाज की आकांक्षाओं के अनुरूप सदन में निर्णय फैसले हो, ताकि हम देश के अंदर कल्याण के साथ, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव के साथ जो विकसित भारत का सपना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प दोहराया है। मुझे खुशी है कि राज्य की कई विधानसभाओं में अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए एक लंबी चर्चा अपने अपने विधानमंडलों में की है। सभी लोगों के दृष्टिकोण, विचार, सकारात्मक सुझाव आए, ताकि विधानमंडल के अंदर भी एक सकारात्मक वातावरण से हम किस तरीके से विकसित राज्य, जब विकसित राज्य बनेगा तो विकसित भारत बनेगा, तो विकसित भारत की उस अपेक्षाओं के लिए जनप्रतिनिधियों के विचार आना, जनताओं के विचार आना और उसका रोड मैप बनना, मुझे लगता है ये एक अच्छी शुरुआत है और जो इसके बेहतर परिणाम भी आएंगे। इसलिए संस्थाएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करती है और भावी चुनौतियां आने वाले मुद्दों पर का समाधान भी करती है। मैं पुनः महामहिम राज्यपाल महोदय का आज पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।